ये वही भूमि है जहाँ वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, जहाँ किलों की दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां बसी हुई हैं। और इनमें से एक किला है भानगढ़ का किला। किंवदंती है कि एक समय यहाँ बसा था एक अद्भुत नगर। यह नगर अपने ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसके बीचों बीच स्थित था विशाल किला, जिसकी मीनारें आकाश छूती थीं। किले के भीतर एक राजमहल था, जहाँ रहती थी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती का रूप पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी एक मुस्कान से पूरा महल रोशन हो उठता था। लेकिन उसकी सुंदरता पर एक बुरी नजर थी, और वो नजर थी एक तांत्रिक की, सिंधु सेवड़ा। ये तांत्रिक बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उसका मन बड़ा ही कुटिल था। एक दिन जब वो रत्नावती के रूप को देखकर मदहोश हो गया, उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर राजकुमारी रत्नावती मेरे वश में आ जाए तो इस किले का पूरा साम्राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। वो तंत्र मंत्र सीखने के लिए दूर दूर के रहस्यमय स्थानों पर गया और वहां से एक प्राचीन तंत्र शास्त्र की किताब प्राप्त की। तांत्रिक ने वो किताब लेकर एक खास इत्र की शीशी बनाई और उस पर काला जादू कर दिया। इस इत्र का असर बहुत तेज था। जो भी उसे सूंघेगा वो व्यक्ति उसी के वश में आ जाएगा। अब सिंधु सेवड़ा ने वो इत्र रत्नावती तक पहुंचाया। उसने राजकुमारी के महल में एक सेवा वाली महिला को भेजा और वो इत्र राजकुमारी को भेंट कर दिया। राजकुमारी ने इत्र को देखा। उसकी खुशबू बहुत मोहक थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी ने तांत्रिक की योजना को समझते हुए एक चाल चली। उसने इत्र को एक बड़े पत्थर पर उंडेल दिया और फिर वो पत्थर अचानक जीवित हो उठा। ये पत्थर किसी भी आम पत्थर जैसा नहीं था, बल्कि वो एक विशालकाय और अद्भुत रूप से चमकता हुआ पत्थर था। वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ बढ़ा। तांत्रिक ने भयभीत होकर कहा, हा, ये मौत मेरा अंत नहीं है, बल्कि ये भानगढ़ का अंत होगा। मैं श्राप देता हूँ। उसने गहरी आवाज में कहा, ये नगर हमेशा के लिए वीरान रहेगा और यहाँ कोई भी रात में नहीं रहेगा। तांत्रिक का शाप पूरी तरह से सच साबित हुआ। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महल में आग लग गई। किले के ऊंचे महल जलकर राख हो गए। राजकुमारी रत्नावती ने अपने महल का किला छोड़ दिया, लेकिन तांत्रिक का शाप सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि पूरे किले और उसके आसपास के इलाके पर पड़ गया। तांत्रिक के शाप ने भानगढ़ को वीरान बना दिया। भानगढ़, जो कभी ऐश्वर्य और समृद्धि से भरा हुआ था, वो अब खंडहरों में तब्दील हो गया। और तभी से ये किला एक भूतिया स्थल बन गया। रात के समय भानगढ़ में अजीब सी घटनाएं होने लगी। किले के खंडहरों में रात को अजनबी आवाजें आती। कभी किसी औरत का रोना सुनाई देता, तो कभी कंगन की खनक। जो लोग यहाँ रात में जाने की हिम्मत करते थे, उन्हें दीवारों पर परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती। कई बार लोग कहते हैं कि रात को किले में खड़ा कोई हल्का सा धुआं या परछाई अचानक उनके सामने आ जाता और वो बिना किसी आवाज के गायब हो जाता। आज भी ये किला वीरान पड़ा है। सरकार ने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग किले को रात के समय देखने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी हिम्मत करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि भानगढ़ की रात में हर कदम एक नया रहस्य समेटे हुए होता है।